कहानी सोच बदलो दुनिया बदलेगी। भागवन, एक छोटी सी दुनिया। छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी दुनिया खेत, हल, गाय भैंस और गांव के तालाब तक ही सीमित थी। अर्जुन पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ खेतों तक ही सीमित रहेगी? उसके पिता शिवनाथ कहते, बेटा, हम किसानों की किस्मत मिट्टी में ही लिखी जाती है। सोच विचार छोड़ो, बस मेहनत करो। अर्जुन ये सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसका मन इस बात को नहीं मानता था। वह जानता था कि सोच बदलने से ही हालात बदल सकते हैं। गांव में सभी लोग पुराने विचारों और परंपराओं में बंधे हुए थे। नए विचारों को बेमतलब समझा जाता। अर्जुन की सोच इन सब से अलग थी। पहली चिंगारी। एक दिन गांव में जिला पुस्तकालय की एक मोबाइल वैन आई, जो हर हफ्ते अलग अलग गांवों में जाकर किताबें बांटती थी। अर्जुन ने उत्सुकता से एक किताब उठाई, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, सोच ही आपकी असली दुनिया है। इस वाक्य ने अर्जुन के मन को झकझोर दिया। उसने पूरी किताब एक सांस में पढ़ डाली। उसके बाद वह हर हफ्ते वैन से नई किताबें लेने लगा। नेपोलियन हिल, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों की बातें उसकी आत्मा तक पहुंच गई। वह जान चुका था, जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं। भाग 3, बदलाव की शुरुआत। अब अर्जुन केवल खेतों में काम नहीं करता था, बल्कि खाली समय में बच्चों को पढ़ाता, गांव वालों को सफाई के महत्व के बारे में बताता और जैविक खेती के बारे में जानकारियां बांटता। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये लड़का पगला गया है, किताबों से कोई खेत नहीं उपजते। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने अपनी 2 एकड़ जमीन पर बिना रासायनिक खाद के जैविक तरीके से खेती की शुरुआत की। 2 साल में उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी। लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब वे अर्जुन को पगला नहीं कहते थे, गुरुजी कहने लगे थे। भागजोर, शिक्षा की क्रांति। अर्जुन ने महसूस किया कि असली बदलाव शिक्षा से ही संभव है। लेकिन गांव में सिर्फ एक प्राथमिक स्कूल था, वह भी जर्जर हालत में। उसने गांव के लोगों से मिलकर एक योजना बनाई और एक ओपन क्लासरूम की शुरुआत की, जहां वह शाम को बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे गांव की लड़कियां भी आने लगीं। अर्जुन ने लड़कियों के लिए अलग सत्र शुरू किया, ताकि उनके माता पिता को कोई आपत्ति न हो। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आते थे, लेकिन 1 साल बाद 25 से अधिक बच्चे नियमित पढ़ाई करने लगे। उनकी सोच, आत्मविश्वास और जीवन का नजरिया बदलने लगा। भाग 5, नई सोच नया गांव। अब अर्जुन ने तय किया कि गांव में एक सोच परिवर्तन अभियान चलाया जाए। वह हर रविवार को गांव के चौपाल में एक सोच सत्र करता, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होती, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि। अर्जुन का एक वाक्य अब सबकी जुबान पर था, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। गांव की महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थीं, अब वे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर कढ़ाई, सिलाई और सब्जी बेचने लगीं। पुराने रूढ़िवादी पुरुष भी अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे थे। संघर्ष और विरोध, हर बदलाव के रास्ते में रुकावटें आती हैं। गांव के एक दबंग सरपंच रघुवीर सिंह को यह बदलाव रास नहीं आया। उसे डर था कि यदि लोग पढ़ लिख गए, जागरूक हो गए, तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उसने अर्जुन को धमकाया, उसकी कक्षा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग अब अर्जुन के साथ खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर पंचायत में याचिका दायर की और नया चुनाव करवाया। अर्जुन ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसका सहयोगी मोहन सरपंच बन गया और गांव के विकास में जुट गया। भाग हज़, जिले तक पहचान। अब शिवपुर की पहचान सिर्फ एक गांव की नहीं, एक मॉडल विलेज के रूप में होने लगी थी। जिले के कलेक्टर ने गांव का दौरा किया और अर्जुन को जिला प्रेरक अवार्ड से सम्मानित किया। अर्जुन ने उस मंच से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस मैंने अपनी सोच बदली और यही बदलाव दूसरों तक पहुंच गया। यदि हर कोई अपनी सोच को सकारात्मक बनाए तो पूरा देश बदल सकता है। उसकी बातें सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कई अखबारों और टीवी चैनलों में छपीं। 5 साल बाद अब शिवपुर में लड़कियों की पढ़ाई का प्रतिशत 90% से ऊपर था।
गांव में एक लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर सेंटर और जैविक मंडी थी। अर्जुन अब भी वहीं था, उसी पुराने घर में, लेकिन अब उसके पास देश के भविष्य को गढ़ने का सपना था। उसने एक एनजीओ शुरू की, सोच परिवर्तन मिशन, जो देश के अन्य ग्रामीण इलाकों में जाकर जागरूकता फैलाता। निष्कर्ष, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सोचता है कि वह अकेला क्या कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से सोच के परिवर्तन से शुरू होता है। जब हम खुद को बदलते हैं, अपने नजरिए, अपने व्यवहार, अपने कर्मों को, तो धीरे धीरे पूरा समाज बदलने लगता है। अर्जुन ने दिखा दिया कि खेतों में काम करने वाला एक साधारण युवक भी देश के भविष्य को बदल सकता है, यदि उसकी सोच सकारात्मक हो। सोच ही बीज है, कर्म उसका वृक्ष है और परिणाम उसका फल। इसलिए सोच सकारात्मक रखो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।